जय श्री राम। हर हर महादेव। आज के शुभ संदेश में हम चेतना के तुरीयावस्था पे चर्चा करेंगे। चेतना की जो तुरीयावस्था है यह एक विशुद्ध और दिव्य अवस्था है। इस अवस्था को केवल योगी जन ही, साधक जन ही और साधु जन ही प्राप्त होते हैं। बाकी के जो तीन अवस्था है, स्वप्न, नींद और जागृति, इन तीन अवस्था में 84 लाख योनियां अपना दिनचर्या बिताता है। लेकिन तुरीय अवस्था जो है, जो योग साधक है, जो ध्यान प्राणायाम करता है, वह तुरीय अवस्था को प्राप्त होता है। तुरीय अवस्था में हमारी चेतना जो है, जो नाद ब्रह्म है, जिसको शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है, और जो प्रकाश ब्रह्म है, जो परम प्रकाश है, उस अवस्था में, तुरीय अवस्था में जब जाता है तो ये विचारों से शून्य होता है, भावनाओं से शून्य हो जाता है, अपने अहम वृत्ति से शून्य हो जाता है, शरीर के क्रियाओं से शून्य हो जाता है। और तुरीय अवस्था में जो शब्द ब्रह्म और प्रकाश ब्रह्म में जा कर के वह चेतना जब लीन होता है तो वहाँ परम सुख, परम शांति और परम आनंद उतरता है। चेतना का जो मूल स्वरूप है। इसके बाद जो विशुद्ध ब्रह्म की अवस्था बताई गई है, जिसको अव्यक्त, जिसको अकथ, अलौकिक कहा गया है, उस अवस्था को कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वह कहने लायक है ही नहीं, कह के बोध भी नहीं कराया जाता है। और कहने मात्र से उसमें बहुत बड़ा विक्षेपति पैदा होता है साधक के लिए। इसलिए जो कहा ही नहीं जा सकता है, उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है। उसके बाद जो विशुद्ध ब्रह्म है उसको जानना है। लेकिन मनुष्य की जो ये चार अवस्थाएं हैं चेतना के, यह चारों अवस्थाओं को समझना है। ये मानव जीवन इसी के लिए मिला है। ओम तत्सत।